बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके 6th क्लास का जो पहला पार्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का काम किसने किया। इसमें हमारी लेखिका है कैरल मूर। वो हमें बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो पैट्रिक ने काम किया। हमारे जो कैरल मूर जो लेखिका है, ये देखिए बहुत ही अच्छी लेखिका और खासकर बच्चों के लिए अमेरिकन एजुकेटर हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेरिका के जो बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सर्विसेज के अंदर जो है उन्होंने अपना 1906 से लेकर के 1941 तक जो है वो काम किया। और जितनी भी, जैसे ये देखेंगे, उन्होंने निकोलस ए मैनहट्टन क्रिसमस स्टोरी ये भी लिखी। यानी जो भी जितनी भी चीजें लिखी है वो बच्चों के बारे में खासकर उन्होंने लिखी हुई है। तो इसकी स्टोरी के हम शुरू करते हैं। उससे पहले बेटा मैं 3 बातें आपसे पूछना चाहूंगा। पहली ये चीज कि डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प। ये आप खुद करते हैं काम या किसी की मदद लेकर के काम करते हैं। स्कूल से काम मिला या आपको छुट्टियों में जो काम मिला हुआ है वो आप खुद करते हैं या किसी की मदद लेते हैं। बच्चों, तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, कि आपको प्राय किस तरह का होमवर्क जो है वो मिलता है। होमवर्क में आप क्या क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं या कोई ड्राइंग करते हैं, क्या करते हैं वो आप मुझे बताइए। अब हम बात करते हैं इस लेसन की जो स्टोरी है, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, इसकी स्टोरी हम करेंगे। देखें, ये बेटा पैट्रिक है, आपका फ्रेंड, ये भी 6ठी क्लास में आपकी तरह पढ़ता है। और पैट्रिक को जो है वो खेलना बहुत पसंद है। खेलना और खेलता वो क्या क्या चीजें, खेलता भी क्या क्या चीजें, हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो जो एक वीडियो गेम होता वो, ये सारा दिन उसको खेलना कूदना पसंद है। होमवर्क करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखिए क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि उसके घर में एक बिल्ली है। वो एक छोटी सी डोल की तरह की कोई छोटी सी चीज होती है, उसके साथ खेल रही होती है। इतने में पैट्रिक उससे छुड़वाता है और ये देखता है कि ये तो डोल नहीं है, ये तो एक छोटा आदमी है, टीनी, बिल्कुल भी टीनिएस्ट मैन जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही छोटे से छोटे कद का आदमी है ये। और फिर क्या काम करता है, जो ही इसको छुड़ाता है तो ये जो टीनी मैन है बेटा, इसको कहा गया है एल्फ। इसको एल्फ कहा गया है। ये एल्फ क्या करता है, ये एल्फ कहता है कि मुझे बचाओ और मुझे इस बिल्ली को मत वापस छोड़ देना, प्लीज मुझे बचा लो। और जब ये बचाता है कहता है कि मैं आपकी एक इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा पैट्रिक, आपने मुझे बिल्ली से बचाया, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम इच्छा पूरी करोगे तो मेरे 35 दिन रहे हैं, मेरा सेमेस्टर पूरा होने वाला है, तो आपको मेरे को होमवर्क जो है, होमवर्क का पूरा करना है आपको। तो एक बार तो इसको थोड़ा सा होमवर्क का कहते ही बड़ा दुखी होता है, ये हाथ पैर मारता है और बुद आता है होठों से और कहता है कि देखो क्या हो गया। फिर भी कहता है कोई बात नहीं, आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपके लिए ये काम तो कर दूंगा। फिर क्या है, जो ही इसका होमवर्क इसको दिया जाता है तो ये क्या काम करता है, कहता है कि काम तो कर दूंगा लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पैट्रिक कहता है क्या, तो कहता है कि जो भी मुझे नहीं आएगा वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। पैट्रिक कह देता है ठीक है, जो भी नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब इसको, क्योंकि हमारे जैसा तो इतना बड़ा है नहीं, ये दूसरे जगह से आया, किसी और ही लैंड से आया है, और ही ग्रह से आया हुआ है, तो पैट्रिक को कहता है कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे समझाओ।
अब पैट्रिक क्या काम करता है बेटा कि सारा का सारा काम खुद पढ़ता है, पहले फिर इसको पढ़ाता है, खुद पढ़ करके एल्फ को पढ़ाता है, फिर एल्फ लिखता है, यानी इसको समझाता है खुद समझ कर करके। और इस प्रकार मैथ का हिस्ट्री भी इसको पता नहीं है, इतिहास के बारे में पता नहीं है, वो भी पढ़ाता है। इंग्लिश की भी डिक्शनरी मंगा करके कैसे वर्ड को बोला जाता है, सारी की सारी हेल्प ये पैट्रिक से रहता है। पैट्रिक पहले खुद पढ़ता है और फिर इसको समझाता है। और लास्ट में वो दिन आ जाता है जब उसको क्या होता है कि फाइनल डे आता है और उसको क्या मिल जाती है, ए ग्रेड मिल जाती है। किसको? पैट्रिक को। उसका होमवर्क चेक किया जाता है तो उसके साथी भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा इतना होशियार कैसे हो गया। टीचर भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और लास्ट में इसको ए ग्रेड जो है, ही गोट ए ग्रेड इन द क्लास, और ए ग्रेड इसको मिल जाता है। अब लेखिका हमारी जो है वो कैरल मोर हमें कहती है कि एक बात बताऊं, पैट्रिक तो सोच रहा था कि मुझे जो है इतना ए ग्रेड जो मिला है मुझे, वो मिला है किसके कारण? इस एल्फ के कारण। लेखिका हमें कहती है कि एल्फ के कारण नहीं मिला, ये उसके खुद के कारण। क्यों? क्योंकि इसने लगातार मेहनत की, दिन रात पढ़ा, खुद समझ करके उसको समझा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद ही इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इसको ए ग्रेड मिला। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जितना जो भी हमें होमवर्क दिया जाए, जो भी हमें क्लास वर्क दिया जाए, उसको हम पूरे ध्यान से करें ताकि हमारे भी बहुत अच्छे अंक आए और कक्षा में जितना भी हमें पढ़ाया जाए हमें पूरी तरह से समझ आए। तो बच्चों, ये हमारा जो है ये अभी इसमें हिंदी में आपको जो स्टोरी सुनाई यहीं पर हमारी समाप्त होता है और उसके बाद में हम हमारे लेसन को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अभी इसकी कहानी पढ़ी, लेसन का हमारा नाम है दिया हुआ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क जो है वो किसने किया, हम इसमें रीड करेंगे। तो पहले पेज में यहाँ पर हमारे आया हुआ है कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। काम करने की बजाय वो क्या काम करता? हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, अध्यापक, उसके अध्यापकों ने उसे कहा, पैट्रिक डू यूर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। कि बेटा डू यूर होमवर्क, कि अपना काम करो, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो तुम बिल्कुल भी नहीं सीखोगे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? विल नॉट। एंड इट्स ट्रू, और यह सच है, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस। कई बार वह इग्नोरेंस महसूस करता था। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा इग्नोरेंट पर्सन जो जिसको एजुकेशन की बहुत ही कमी हो, यानी बहुत ही अज्ञानी हो। कई बार वह अज्ञानी महसूस करता था, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क करने से घृणा करता था, नफरत करता था। देन वन डे, तब क्या हुआ कि एक दिन he found his cat playing with a little doll। एक दिन उसने पाया कि उसकी बिल्ली जो है एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। एंड he grabbed it away, और उसने उससे उसको छीन लिया। To his surprise, it wasn't a doll। उसकी हैरानी के लिए क्या था? It wasn't a doll। wasn't क्यों क्या कहा जाता है? was not। It was not a doll at all। यह एक डॉल नहीं थी। नेक्स्ट पेज है हमारा। तो ये क्या था हम इस लेसन में देखेंगे।
बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, लेकिन बहुत ही टीनियस्ट साइज, छोटे से आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन, ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसमें उसके जो है एक वूल शर्ट थी छोटी सी, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और एक उसने पुराने फैशन का ट्राउजर, यानी ब्रीचेस का मतलब क्या है, एक ट्राउजर उसने पजामा पहन रखा था, एंड ए टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, और एक चुड़ैल की तरह, एक बहुत ही जैसे जादूगर या कोई चुड़ैल की तरह जो हम टीवी में देखते हैं उसकी तरह उसने एक लंबी सी जो है वो हैट, जो टोपी जो है वो पहन रखी थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, जोर जोर से चिल्लाया पैट्रिक के सामने, मुझे बचाओ बचाओ करने लगा। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कहने लगा कि मुझे उस कैट को वापस मत दे देना, उस कैट के हवाले मुझे वापस मत कह देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, और मैं तुम्हारी एक इच्छा, एक विश, कोई भी इच्छा जो है वो तुम्हारी मैं स्वीकार करता हूं, मैं वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, आई प्रोमिस यू दैट, और मैं इसके लिए तुम्हें वादा करता हूं, तुम्हें प्रॉमिस कर देता हूं, तुम्हें वचन देता हूं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी था, कितना भाग्यशाली था। क्या हुआ था, भाग्यशाली कैसे था? Here was the answer to all of his problems, और यह उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सही, सभी समस्याओं का उत्तर था। ये लिटिल मैन जो एल्फ जो था, ये उसकी सभी समस्याओं का जो है वो उत्तर था। So he said, इसलिए वह बोला, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। कहता है कि तुम्हें क्या काम करना है, मेरी इच्छा क्या है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम्हें सारा का सारा मेरा काम करना है, टिल, कब तक, टिल तक द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक, दैट इज 35 डे, जो कि केवल 35 दिन का है। इस 35 दिन के सेमेस्टर का टाइम के अंदर तुम्हें मेरा होमवर्क करना है। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर तुम बहुत ही अच्छी अगर काम तुम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए बी ग्रेड भी मुझे मिल सकती है। यानी अगर तुम मेहनत अच्छी करोगे, साफ साफ होमवर्क को करोगे, तो मुझे ए ग्रेड जो वो मिल जाएगी। अब ये सुनते ही क्या होता है, हम पढ़ते हैं, ये सुनते ही द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, उसके लिटिल मैन के फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती है यूं। और किस तरह की झुर्रियां पड़ती है? लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जिस तरह से कोई हैम्पर, कोई टोकरी हो, उसके ढक्कन के ऊपर जो है कपड़े को फेंका जाता है तो एकदम कपड़े के अंदर सलवटें पड़ जाती है, इस तरह से उसके चेहरे पर सलवटें पड़ गई। ही किक्ड हिज लेग, वह अपने पैरों से ठोकर मारने लगा खड़ा खड़ा गुस्से के अंदर। एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट को, अपनी हथेलियों को जोर जोर से मारने लगा। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, इसके सारे का ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब क्या है? ये देखिए, ग्रीमेस्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब है His face had these expression, उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे, showing, क्या शो कर रहे थे? Disgust, उदासी, anger, गुस्सा, और disapproval, और इनकार की भावना, यानी काम न करने के भाव से ऐसे अपने वो होठों को हिला रहा था। Oh, I am cursed, मैं अभिशापित हूँ, मुझे शाप मिला हुआ है। But I'll do it, ये क्या है? I'll की जो हम क्या बोलेंगे, आई जो है शॉर्ट फॉर्म है आई विल की, आई डू दैट, लेकिन कहता है कि मैं ये काम कर दूंगा। तो बच्चा फर्स्ट हाफ ऑफ द लेसन हमने जो इसको कंप्लीट कर लिया है। सेकंड हाफ जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में,
अब हम हमारी जो है क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इसमें बेटा दिया गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक क्या सोचता है कि बिल्ली जो है वो किसके साथ खेल रही है, और व्हाट वाज इट रियली, और वास्तव में ये क्या था। आप बताइए कि पैट्रिक की बिल्ली जो है वो किसके साथ खेल रही थी, पहले पैट्रिक ने क्या सोचा था और वास्तव में वो क्या था। आप इसका उत्तर दीजिए। ओके, देखें इसका आंसर क्या है। पैट्रिक थॉट दैट द कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल। पैट्रिक ने सोचा था कि बिल्ली जो है वो क्या काम कर रही है, किसके साथ खेल रही है, डॉल के साथ खेल रही है। बट एक्चुअली इट वाज एन एल्फ। यह क्या था, एल्फ था। ओके, अब हम करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। Why did the little man grant Patrick a wish? कि पैट्रिक की विश को लिटिल मैन ने क्यों स्वीकार किया। बताइए, आप देखिए कि पैट्रिक की विश को उस छोटे से आदमी ने, एल्फ ने क्यों स्वीकार किया। इसका उत्तर है बेटा, द लिटिल मैन granted Patrick wish because Patrick saved him from a cat. उसने उसकी एक इच्छा इसलिए पूरी की क्योंकि पैट्रिक ने उसकी एक कैट से जो है बचाया था, उस कैट से उसको बचाया था। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे अभी। What was Patrick's wish? पैट्रिक की इच्छा क्या थी, क्या थी बताइए आप। ओके, आंसर देखते हैं इसका। क्या थी उसकी इच्छा। पैट्रिक्स विश वाज दैट, पैट्रिक की इच्छा यह थी कि एल्फ मस्ट कंप्लीट हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक की इच्छा यह थी कि एल्फ जो है सेमेस्टर के अंत तक उसका काम जरूर पूरा कर दे, यह उसकी इच्छा थी। तो ये बेटा हमने 3 क्वेश्चन किए हैं अभी। तीनों क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। और अब हम एक जो काम करने जा रहे हैं, आपके लिए एक एक्टिविटी दे रहे हैं आपको, जिसमें जैसे हमने होमवर्क की कहानी सुनी और किस तरह से एल्फ उसको मिला, इसी तरह आपने कहानी सुनी होगी अलादीन और उसके जिन की। तो आपको क्या काम करना है, अलादीन और जिन के बारे में अपनी तरफ से एक स्टोरी को बना करके लिखना है कि किस तरह से अलादीन ने अलग अलग जो है वो जिन से काम करवाए। तो ये है बच्चों आज आपके लिए एक्टिविटी घर से जो आपको करनी है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द लेसन इज कंप्लीटेड और रेस्ट जो है हम नेक्स्ट इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।